नमस्कार मित्रों, 8 इंच का आपको स्पीकर को अच्छी तरह से सफाई करने लगा। उसके बाद मैं आपको कोयल कैसे फिक्स करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको कोयल फिक्स करना पड़ेगा। जब अच्छी तरह से कोयल फिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि 4 mm कोयल जो स्पीकर से ऊपर है, तो आपको इस तरह से फिटिंग करना है। जब फिक्स हो जाए उसके बाद आपको अच्छी तरह से स्पीकर के स्पाइडर के साथ ग्लू चिपका लेना है। ग्लू चिपकने के बाद आपको अच्छी तरह से स्पाइडर को फिक्स कर देना है। स्पाइडर फिक्स हो जाने के बाद आप अच्छी तरह से आप देख सकते हैं ये अच्छी क्वालिटी का कोन है। तो मैंने बढ़िया वाला कोन लिया है, तो आप उसमें 2 होल कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 8 इंच का स्पीकर है अच्छी तरह से बजेगा। आप सबसे पहले जो स्पीकर का कोन है उसके साथ जो चिपकने का ग्लू लगा दीजिए। ये ग्लू अच्छी तरह से लगा देना है। उसके बाद आपको कोयल के बीचों बीच आपको ग्लू लगा देना है, क्योंकि इस तरह से स्पीकर को फिक्स करने के लिए अच्छी तरह से करना पड़ेगा। बीच में ग्लू लगाने के बाद आपको कौन है वो उसे फिक्स करना है। तो आप थोड़ा आगे और पीछे घुमाने के बाद आपको कोन की जो फिक्स जो है वो आ जाएगी। तो आपको इसी तरह से घुमाने के बाद सभी जगह आपको ग्लू से चिपका देना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अब जो होल है उसके सामने सेंटर किया है। तो उस तरह से आपको सभी जगह फिक्स कर देना है। उसके बाद आपको फिर से ग्लू लगाने के बाद उसकी जो पट्टी है वो लगा देंगे। जिस तरह से ये एयर प्रूफ बन जाएगा, पूरी तरह से कहाँ से एयर उसमें आ जाएगा नहीं। तो इस तरह से आपको ग्लू के बाद ये पट्टी है वो लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि पट्टी को मैं हल्के हाथ से दबा रहा हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैं जो कोयल के साथ और कोन को दोनों को अच्छी तरह से चिपकाने के लिए ग्लू का उपयोग करता हूँ। तो आप अच्छी तरह से उसमें एसआर लगा दीजिए। उसके बाद मैं आपको मल्टीमीटर से ओहम की रेटिंग पर चेक करने के लिए मैं ओहम पर फिक्स किया है। अब मैं उसको अच्छी तरह से वायर को छीलकर मैं आपको ओहम इसमें बताऊंगा। आप देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से वायर को छील लिया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 4.2 ओम की रेटिंग बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्पीकर 4 ओम्स का है। उसके बाद मैं आपको कनेक्शन वायर कैसे लगाएंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें 2 वायर मैंने काट लिया है। उसके बाद मैं उसका कनेक्शन करता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं कनेक्शन वायर के ऊपर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। दोनों वायर में अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दी है और पीछे के साइड मैंने उसका जो होल है वो अच्छी तरह से साफ कर उसमें कचरा निकाल दिया है। उसके बाद मैं दोनों वायर को उस होल से निकाल लेता हूँ और मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने रखा है दोनों वायर। अब मैं इस तरफ गूंद लगा देता हूँ। अब मैं पीछे की तरफ मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। जो उसका टर्मिनल है उसके साथ मैंने जो सोल्डर वायर की मदद से मैंने सोल्डरिंग कर दी है। अब मैं बड़ा वाला वायर है उसको मैं निकाल देता हूँ, काट देता हूँ सभी को। आप देख सकते हैं मेरा कैसा स्पीकर बन चुका है। और उसके बाद मैंने छोटी वाली जो ट्विटर की कोन आती है वो मैंने ली है। अब दोनों तरफ मैं गूंद लगाकर मैं इस कोन को भी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं ये दोनों पेपर, ये 3 पेपर है उसको मैं निकाल देता हूँ।
ये पेपर निकालने के बाद अब एक ही बचा है बस डस्ट कैप। वो आप देख सकते हैं इस तरह से सभी जगह कहाँ पर चिपका नहीं है ने वो सब देख लेना है। उसके बाद मैं ग्लू की मदद से ये डस्ट कैप को अच्छी तरह से फिक्स कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने डस्ट कैप को फिक्स कर दी है। उसके बाद अब टेस्टिंग की बारी है। तो मैंने दोस्तों ये MP3 प्लेयर मैंने ब्लूटूथ वाला बनाया है और उसके साथ मैंने कनेक्शन कर लिया है। ये दोनों क्लिप की मदद से मैं उसमें कनेक्शन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये 20 वॉट का फिलिप का स्पीकर है और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी आवाज़ तो लाजवाब है।